आज हम लोकसभा चुनाव की चर्चा को लेकर काला पीपल में और चर्चा करेंगे पब्लिक से, और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उस पे लोगों का मत जानेंगे, लोग किस प्रकार से मतदान करेंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे। रेलवे स्टेशन से हम अपना सफर चालू करेंगे और धीरे धीरे लोगों के मत जानते रहेंगे कि किस प्रकार मतदान करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर मतदान किया जाएगा। तो हम चाहेंगे आप लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, सब बीजेपी आएगी और क्या आएगी। बीजेपी आएगी। आप बीजेपी को मत करेंगे? जी, वो तो करते आ रहे हैं क्योंकि ये जो पक्ष में, जो धर्म के पक्ष में रहते। अच्छा, जैसे बीजेपी पिछले 10 सालों से है, बीजेपी की 10 उपलब्धियां बताइए। 10 साल में क्या लोगों को दिया? 10 उपलब्धि 10 क्या, एक ही बताते तो वो तो सब काम अच्छा हो रहा है उसमें, और क्या है। यहाँ रेलवे पे यहाँ खड़े हैं तो सुविधा से जा रहे हैं, ट्रेन टाइम से सब चल रहा है। हम चर्चा करेंगे। युवा मतदाता है हमारे साथ। नहीं, वोट किसी पे नहीं डालती जब तक बेरोजगार हो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, बेरोजगार रहेंगे जब तक वोट नहीं डालेंगे, रोजगार मिलेगा उसी रोज वोट डालेंगे। बिल्कुल, सत्ता सही आए। तो इस बार वोट किस, आपको विश्वास है कि कौन रोजगार दे सकता है? मेजोरिटी की सुनती है, हम वोट डाले या ना डाले किसी को, वोट तो एक ही लोग जीतेंगे, बीजेपी बस वही जीतेंगे, कोई डाले या ना डाले बीजेपी ही जीतेगी इस बार। आप बताइए, लोकसभा डालेंगे किस मुद्दों को लेकर? मुद्दा कौन सा बताए? बीजेपी वोट देना। बीजेपी को डालेंगे। क्यों डालेंगे? मैं तो वैसे बाहर का हूँ, इधर का हूँ मैं तो बाहर का हूँ। नहीं, कहीं पे के भी हैं, बीजेपी को डालेंगे। क्यों डालेंगे? कार्यकाल इसका अच्छा बीजेपी का। अच्छी सरकार है और देश का विकास हो जी, इसलिए वोट करेंगे हम। ये तो सभी चाहते हैं। और कोई मुद्दा ऐसा? ना, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। अच्छी सरकार मिले, अच्छे कैंडिडेट मिले जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए काम करें, जिससे हम हमारा देश तरक्की करे, तरक्की की ओर बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। लोकसभा चुनाव को लेकर किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने जा रहे हैं अभी, इसमें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कैसे बनने रही है? किस प्रकार से बन रही है? मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। लगभग 29 सीटों में से, लोकसभा की 29 सीटों में से 27 या 28 बीजेपी जीत रही है। किन मुद्दों को लेकर जीत रही है? राष्ट्रवाद का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, आतंकवाद से निपटने का मुद्दा है, साथ में विकास का भी मुद्दा है। जी। सारे मुद्दे एक साथ है, सभी तरह से विकास हो रहा है। और दूसरा, विपक्ष बिखरा हुआ है, कहीं से भी विपक्ष एकजुट होता दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी के सामने खड़ा हो। तो स्पष्ट रूप से सभी के दिमाग में यही है कि हाँ, लोकसभा चुनाव में आएगी बीजेपी, क्योंकि जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया है वो भी अब यही चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी आए और बीजेपी को वोट दें। बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? पहला तो मुद्दा ये है कि सब कुछ साथ को लेकर चल रहे हैं। हाँ। और जो काम कोई नहीं कर सका वो जनता पार्टी करके दिखाया। जैसे कहना चाहिए आपका पाकिस्तान का जो अपना सेना को शक्ति दी है, उसने सब सामान दिया है। अच्छा। और हर जगह से मतलब उसके रिश्ते अच्छे हैं दूसरे देशों से जी। और क्या है कि बहनों को मतलब के प्राथमिकता दी है जी। और क्या किसानों को, सबको लेकर चल रहे हैं हम। किसानों को बोला था 2700 का गेहूं खरीदेंगे, अभी तक नहीं खरीदे। अब खरीदेंगे क्या है कि हम थोड़ा चालू करेंगे, वो टाइम लगता है, हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। जो वादे करे उन्हें सब वादे पूरे करे। जी, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। 15 लाख का बोला था, वो पूरा नहीं हुआ। तो अब देखो बिहार में भी हो रहा है और क्या है कि यूपी में भी हो रहा है, धीरे धीरे वो भी होगा। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? महंगाई, भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। जैसे सरकार जो पिछली सरकार थी उन्होंने कहा हमने महंगाई को दूर किया है, रोजगार दिया है, भ्रष्टाचार कम किया है, इस पे कुछ कहेंगे आप? किसने, मतलब अभी जो गई है अभी चल रही थी? हाँ, तो कहाँ कुछ भी नहीं करा, कुछ भी खत्म नहीं किया। हाँ, 15 रुपये बढ़ा, 2 रुपये कम करे।
तो अब वोट किन को करेंगे, किस पार्टी को लाना चाहिए? कांग्रेस। किन मुद्दों को लेके आप वोट डालेंगे? नहीं मालूम भैया, तो डाल देते हैं वोट। किसी में भी डाल देते हैं? नहीं, कमल पे ही डालते हैं हम लोग। अच्छा, कमल पे ही डालते। क्यों डालते कमल? हमेशा से डालते आ रहे हैं हम लोग कमल पे ही डालते हैं। वो काम करे या न करे फिर भी उस पर ही डालते? नहीं करते हैं वो लोग काम, ऐसी बात नहीं करते हैं काम, तो वो अच्छा करते हैं। आपके क्षेत्र में कौन सा बड़ा काम किया उन्होंने? अभी ये लाडली बहना का चल रहा है, ये भी कर रहे हैं। हाँ, वो सड़क मड़क बन रही है, सब बढ़िया करवा ही रहे हैं। साथ कुछ साथी है, वो कुछ बताएंगे लोकसभा चुनाव के ऊपर किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे आप? रोजगार के मुद्दे पर बात करना चाहेंगे जी। रोजगार की जो युवाओं को जो बेरोजगारी है उसके लिए उसी मुद्दे पर बात होनी चाहिए जी। सरकार किसी की भी बने जी, बीजेपी आए या कांग्रेस या अदरवाइज कोई भी जी, बट रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है अभी। अच्छा, युवाओं के लिए जो पिछले वर्षों में सरकार थी उन्होंने कहा हमने खूब रोजगार दिया है, पर मुझे नहीं लगता कोई रोजगार दिया है जी। बट अभी जो मेन विषय है सिर्फ रोजगार का ही विषय है। जो सरकार रोजगार देगी आप उसको वोटिंग करेंगे? बिल्कुल, जो सरकार रोजगार के लिए काम करेगी हमारा वोट उसी को जाए। बेरोजगारी के लिए भी डालेंगे। बेरोजगारी के लिए जो रोजगार देगा उसी सरकार को वोट देंगे? जरूर, जो अच्छा सोचेगा उसके लिए देंगे। अच्छा, आप वोट करेंगे ना इस बार? हाँ करेंगे। किन को वोट देंगे इस बार? जो सबके लिए अच्छा सोचेगा उसको ही देंगे। तो अच्छा सोचेगा। इस बार आप लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे? देश के इतने अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, सबको लेके चल रहा है। हाँ, नौजवान को भी लेके चल रहा है, सभी को लेके चल रहा है। देश के लिए अच्छी अच्छी सुविधा भी लेके आए हैं, रोजगार भी लेके आए हैं। हाँ, हर प्रकार का रोजगार लेके आए हैं। इस बार मोदी जी को वोट देंगे। आप बताइए भाई साहब पे आप देश के हित के लिए हम मोदी जी को ही वोट देंगे। आप किन मुद्दे पे वोटिंग करेंगे यहाँ? वोटिंग जो अपना महंगाई है, बेरोजगारी है और जो पलायन जो हो रहा है, हाँ, उद्योग के लिए जो पलायन हो रहा है। जैसे कि मैं अभी एमपी में रहता हूँ, सीहोर में। मैं कंपनी ज्यादा होने की नहीं वजह से कि मुझे मुंबई में जॉब करना पड़ता है। मतलब पलायन हो रहा है। तो रोजगार जो भी है वो अपने निजी क्षेत्रों में भी बढ़े रोजगार, जिसके लिए मैं इसको देखते हुए वोट का अपना सही। मेन मुद्दा रहेगा रोजगार सभी जगह मिलना चाहिए अपने क्षेत्रों में। बिल्कुल निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को ज्यादा प्रॉब्लम होने चाहिए, उस हिसाब से आप वोटिंग करेंगे। वोट देना, तुम्हारा मकान बनाना, 2 साल का घर मकान हमारा टोटल बना, 10 बार हमारा फोटो खींच के ले मकान ही नहीं बना अभी तक। 10,000 घर पड़को हमारे पास, तुम्हारे 10,000 रुपए अभी तक 10,000 रुपए नहीं आया। बताइए आप आपके घर बनाया, अभी छत नहीं पड़ी हमारा, चदर बताइए आप। हाँ, और हमने एक पैसा का दरदार है कि लोगों का 1,000 दे, और हमने एक पैसा का दरदार नहीं है। हाँ जी, बताएंगे कि इस बार वोट किन मुद्दों को लेके करेंगे? साहब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मंजर बनाया, 370 हटाया, 3 साल हटा सब काम कर रहा है मोदी जी, अच्छा कर रहा है। आज तक किसी ने नहीं किया जो मोदी जी कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ऐसा काम नहीं किया जो मोदी जी कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं करे तो उनसे, मगर किसी नेता ने नहीं किया आज तक। अच्छा, जैसे मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी एक नंबर है मोदी की टक्कर के, मगर किसी सरकार ने नहीं किया जो मोदी ने किया आज तक। 70 साल की उम्र है, इतना देखा मैंने। तो मोदी जी के 5 कार्य बताइए, कौन से बड़े कार्य किए उन्होंने? एक तो मंजर बनाया,
ठीक है, रक्षा हटवाई, ठीक है, 3 तलाक हटवाया, हाँ ठीक, और जो राम मुद्दे का था, राम मंदिर का, वो मुद्दा भी खत्म करवाया, हाँ, बाकी सारे काम अच्छे ही कर रहे हैं। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हम किस मुद्दे पे लेकर वोट करेंगे? विकास, विकास, किस प्रकार का विकास? ये सारे विकास A to Z, ऐसे लेके Z तक का विकास। बोलिए ना, 5 विकास बताइए आप। रोड देखो आप, पानी देखो, मिट्टी देखो, अच्छा, और क्या क्या देखो, मोटर में फ्री, ट्रेन फ्री, बस फ्री, 5 विकास होगा। हाँ, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, स्वास्थ्य है, राष्ट्र है ये, तो स्वास्थ्य के ये है अभी कि आयुष्मान जो कार्ड मोदी जी ने योजना चलाया, आयुष्मान कार्ड, उसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा है। अभी मैं भोपाल ही जा रहा हूँ, मेरे एक रिश्तेदार बीमार है, उनका वो एडमिट करा हमने, तो फ्री इलाज हो रहा है उनका भी। सबसे अच्छी सुविधा ये लगी अपना। विकास कार्य तो करेंगे। विकास कार्य जैसे विकास कार्य में बहुत हुआ है, जैसे लोकसभा चुनाव में 370 हटा, राम मंदिर बना जी, और भी बहुत कार्य चल रहे हैं आगे में, मतलब और भी करेंगे इस प्रकार। हाँ करेंगे ना, विकास के वोट दिया जाए। हाँ, और अभी आगे मोदी जी विकास करेंगे, बहुत काम अभी पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए मोदी जी को जीता के लाना है। किस प्रकार मन मिलेगा? अब वोट डालने जाएंगे, हाँ, तो मुद्दा सोचा होगा किसको देंगे, किन मुद्दों पर देंगे? हाँ, जिसकी सरकार है उसी को देंगे। अच्छा, सरकार उसी को देंगे। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, भैया से पूछना चाहूँगा, भैया किस मुद्दे पे वोट देंगे आप? जी मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। हाँ, क्यों देंगे मोदी जी? मोदी जी ने अच्छा काम करा इस बार। कैसे अच्छा काम? 2-4 अच्छे काम बताइए। 2-4 अच्छे काम, हर सुविधा देगी ना। अच्छा, हाँ, और गैस टंकी वाली भी दी, लाडली बहन वाली भी योजना दी। अच्छा, इतना सुविधा दिया। अच्छा, वो वोट तो उनके पास ही जाना है ना। जी, आप सज्जन हैं और वो अपनी राय बताएंगे। लोकसभा चुनाव को लेके आप अपनी राय बताइए, तो किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? हम तो उन्नति के मुद्दे पे वोट डालना है, और हमारी राय ये है कि अपनी सरकार है मोदी की बने। मोदी जी बने। कैसा उन्नति का मार्ग? क्योंकि उन्होंने 10 साल में जो काम करा, कौन से काम किए? बहुत से काम करे। ऐसे आपके काला पीपल क्षेत्र में कौन से काम किए? हमारे काला पीपल स्टेशन के अंदर बहुत सा काम करा है। दो लगा के गरीब भी मतलब आज संतुष्ट है उस चीज से। अच्छा, और मतलब जैसे आवास योजना है, आवास योजना, हाँ, और उसके बाद में मतलब जो फ्री राशन कार्ड जो मिल रहे हैं, ये सब मतलब सरकार मोदी जी की में ही हुआ। तो हमारी राय भी है कि आपके बाहर भी जो सरकार बने मोदी जी की बने। नजदीक आ रहे हैं, हम जनता की राय काला पीपल विधानसभा में जान रहे हैं। हम भाई साहब से पूछना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर वोट डालेंगे, आप वोटिंग करेंगे? सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद, नमस्कार कि आप देश के मूल मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार, मोदी जी के 10 साल की सरकार हमने देखी है जी। मोदी जी ने जो वादे प्रथम बार 2014 में करे थे, उस पे तो उन्होंने कुछ काम करा नहीं है जी। उस टाइम पे जब मोदी जी आए थे 2014 में जब प्रचार करा था, तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे जी। तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार के ऊपर तो कोई काम हुआ नहीं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला नहीं जी। महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, महंगाई तो दुगनी हो गई। पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, पेट्रोल डीजल जो उस टाइम पे भाव थे उससे कई गुना भाव ज्यादा बढ़ गए। पेट्रोल तो 100 के पार हो गया, 110, 11-12 रुपए लीटर मिल रहा है अभी। गैस टंकियों के दाम बढ़ गए। तो जो 14 के जो वादे थे वो तो पूरे के पूरे जो उन्होंने कहा था उस पे बिल्कुल भी उसके विपरीत काम करा है। फिर भी तो मोदी जी जीते।
जैसे आपका नहीं, मोदी जी ने 5 साल का समय कम होता है, हम पूरा काम एक समय और दो हमें जी। तो जनता जनार्दन ने एक 5 साल का समय और दिया उनको, परंतु फिर भी वो जो उन्होंने वादे करे थे वो वादे पूरे नहीं हुए जी। जनता जनार्दन इस बार बदलाव के मूड में है जी। और युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, किसानों की आय बढ़े, इस तरह की सरकार बनाना चाहेगी जनता जनार्दन। जैसे महेंद्र सिंह सोलंकी यहाँ पे आपके क्षेत्र के लोकसभा सांसद हैं, हाँ। उनकी बड़ी सौगात क्या है जो काला पीपल को दी उन्होंने? अब हमें तो कोई महेंद्र सोलंकी जी की बड़ी सौगात दिखती नहीं है। महेंद्र सिंह सोलंकी साहब हमारे जो सांसद महोदय हैं, उनको तो जनता जनार्दन ने बहुत कम देखा होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंगों में कहीं आए हों तो भले ही जनता जनार्दन के बीच में तो कभी गए नहीं है वो, और हमने तो देखा नहीं उनको। इसके पूर्व में जो कांग्रेस के सांसद थे सज्जन सिंह वर्मा, वो तो इस तरह से क्षेत्र में घूमते थे जैसे कोई यहाँ का एमएलए हो। और उन्होंने जनता जनार्दन के बीच में रहकर जनता के काम किए हैं। महेंद्र सिंह सोलंकी जी का तो ऐसा कोई काम दिख नहीं रहा है। विधानसभा में हम लोकसभा जो चुनाव चल रहे हैं उस पर कुछ सज्जनों से चर्चा करेंगे कि किन मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रोड, मंदिर, बताइए। अरे भ्रष्टाचारी, रोड, मंदिर, ये तो सब चल ही रहा है जी। के बाद में शिक्षा के और बाकी जो है सड़क के जी। मुख्य तो शिक्षा है। मुख्य शिक्षा है जी। शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए। शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए। महेंद्र सिंह सोलंकी पिछले 5 सालों में रहे, उन्होंने शिक्षा में क्या किया, ऐसी क्या चीज दी काला पीपल को जिससे हम चर्चा आगे कर सकें? शिक्षा के क्षेत्र में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उन्होंने क्या दिया है जी। बाकी सब शिक्षा के विषय में आपने कभी सांसद साहब से चर्चा की इस विषय पे? नहीं, मेरी कोई चर्चा नहीं हुई आज तक। अच्छा जी। बताइए किन मुद्दों पे वोटिंग करेंगे आप? भाई विकास के मुद्दे पे वोटिंग करेंगे जी। किस प्रकार का विकास? नगर में विकास होना चाहिए, क्षेत्र में विकास होना चाहिए जी है, और विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, पूरे संसदीय क्षेत्र। वैसे सांसद जी से कोई नई सौगात 5 साल के अंतरकाल में काला पीपल को तो नहीं मिली है। अच्छा। मगर चूंकि क्या है कि एक मोदी एक पैटर्न है और मोदी को ही वोट दिया जाएगा और मोदी पे ही जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो है वो मोदी है और मोदी पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी को ही वोट करेंगे। छात्र हैं काला पीपल के, वो उनसे हम चर्चा करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आप अपना मत बताइए, किस मुद्दे पे, किस मत पे आप वोटिंग करेंगे? एक्चुअली हम लोग भी छात्र हैं जी। युवा हैं और जॉब के लिए भटक रहे हैं वैसे भी जी। तो उस हिसाब से कि हम लोगों को जो पार्टी जॉब देगी जी, उस हिसाब से हम लोग उनको वोट देंगे। हाँ जी, बताइए आप किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे, वोट डालेंगे लोकसभा चुनाव में? सर मैं तो एक ही मुद्दा सर मेरे पास जी। क्या मुद्दा है? वो क्या भ्रष्टाचार और गरीबी मुक्त कह रहे थे, मोदी कह रहे थे कि पूरी गरीबी हट जाएगी, काला धन बाबू जा जाएगा। हाँ। कुछ नहीं आया सर अभी तक। तो आया होगा ना काला धन? नहीं आया सर अभी तक, इनने बताया नहीं कौन तो काला धन आया। जी। और गरीबी के कह रहे थे गरीबी खत्म हो गई। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश को गुमराह करा सर। गुमराह करा जी। अच्छा। हाँ। और कैसे गुमराह किया सर? इनने जो वादे करे थे वो वादे पूरे नहीं हुए श्रीमान जी। जैसे कौन कौन से वादे किए थे? हाँ, इनने बोला था 27 रुपये हम गेहूँ खरीदेंगे, 31 रुपये धान खरीदेंगे जी। हाँ। अच्छा, ये वादा कोई भी पूरा नहीं हुआ सर। और अभी कह रहे हैं वो 400 पार, संविधान खतरे में सर। अभी संविधान खतरे में? मैं नहीं कह रहा हूँ सर। हाँ। हमारे बहुत से लोग कहना है सर। अच्छा जी। जैसे 400 पार होने के बाद संविधान खतरे में कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा? मतलब लोग कह रहे हैं किस प्रकार होगा? डबल बहुमत की सरकार हो जाएगी सर इनकी। अच्छा। डबल बोले संविधान तो खतरे में, और भी इनने क्या संविधान ने कई अलग हटा दी है, संशोधन कर। हाँ। काला पीपल विधानसभा में हमने जनता की राय जानी, ट्रेन के अंदर, चौराहों पे और दुकानों पे जाकर हमने लोकसभा चुनाव को लेकर पब्लिक से चर्चा की है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज हमारी यात्रा यहाँ खत्म होती है। TV 27 से गोविंद सिंह जोनवाल, काला पीपल।